हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल वंशी क्लासेस में। तो आ जाइए सब। आज की जो हमारी क्लास होगी कंप्यूटर की, जैसा कि सबको पता, हमारी जो लाइव प्रैक्टिस क्लास चलती है 8:30 PM की होती है टाइम से जो, और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो देखते हैं इसके साथ अपना पहला क्वेश्चन। मैंने कल एक आपको क्वेश्चन पूछा था, माइक्रो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, इसे डैश कहा जाता है। तो आप लोगों से पूछा था कि पता होगा वो क्वेश्चन बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर होगा माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर। बताइए इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। राइट आंसर बनेगा वो होगा ए, माइक्रोचिप। आंसर ये आएगा, वो राइट क्लास में हम बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति, हाई स्पीड, सक्षम कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है। पेंटियम, क्रेम, प्रिंटर। बताइए इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हाई स्पीड सिस्टम कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर, इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चा वो होगा ए, पेंटियम। ध्यान देंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। बताइए इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो सही आंसर बनेगा बच्चा वो होगा माइक्रो। कंप्यूटर को दूसरा नाम माइक्रोचिप होता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, तो लाइक करेंगे, टाइप करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियन ब्रांड नाम से बेचा जाता है। मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। बताइए इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, माइक्रोचिप होगा, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर होगा या माइक्रो होगा। तो राइट आंसर बनेगा वो होगा डी, माइक्रो प्रो। ध्यान देंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रन पेंटियम और को क्रम प्रारूप है। कंप्यूटर रैम के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, कंप्यूटर प्रोसेसर के, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन में पूछा गया जो सिक्सान पेंटियम और कोर क्रम के होते हैं। आपके सामने ऑप्शन दे, बताइए इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, कंप्यूटर माइक्रो। ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। कम क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। क्वेश्चन बच्चे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में पूछा गया उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2 या 3, पेंटियम 2 में से सभी। तो बताइए सब बच्चे, आपके सामने ऑप्शन दे रखे, राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर। जो सही आंसर बनेगा वो होगा डी, में से सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है एंटीवायरस प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क। तो आपके सामने एक ऑप्शन दे रखे, क्वेश्चन पूछा इंटेल कोर, ये 19 लिख रखा है, इसमें शायद i9 हो सकता है। ये एक प्रकार का है ना। तो बताइए एंटीवायरस होगा, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड होगा, हार्ड डिस्क होगा। तो इस राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, प्रोसेसर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम क्रियाओं को 1 सेकंड में पूरा करता है तो अंतराल के दौरान का थ्रूपुट प्रति सेकंड होता है। एन बाई टी, एन प्लस जाएगा, एन मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। तो बताएंगे, आपके सामने ऑप्शन दे रखे, राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा।
राइट आंसर बनेगा वो होगा सी। ऑप्शन हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, राइट आंसर बनेगा वो होगा सी। स्नैपड्रैगन, डैगरा, हेलियो और एक्सनो में क्या समानता है? वो प्रोसेसर के प्रकार है, वो एप्स के नाम है, वो स्टोरेज डिवाइस की ब्रांड है, वो मेमोरी ब्रांड है। बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे, इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? राइट आंसर बनेगा वो होगा ए, प्रोसेसर के प्रकार है। सब ध्यान देंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी को अगर कोई परेशानी हो, कुछ जानना हो तो अपनी कमेंट हमें लिखते। नेक्स्ट, टेल नाम है एक पक्षी का, वैज्ञानिक का, कंप्यूटर कंपनी का, लड़ाकू विमान का। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया जो इंटेल नाम है वो किसका है, तो इंटेल नाम जो होता है वो कंप्यूटर की एक कंपनी का होता है। ध्यान देंगे, कंप्यूटर की कंपनी का नाम होता है इंटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देश उत्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? स्कैनर, सेकेंडरी स्टेरोज, प्रोसेसर, मुख्य स्टोर, प्रिंटर। तो बताइए, इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या होगा? क्वेश्चन जो कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेश उत्पादित करता है और सीधे करता है, वो होता है प्रिंटर। ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। वो कंप्यूटर मतलब कि प्रोसेसिंग होती है, तो आउटपुट निकाल के, आउटपुट से सॉरी इनपुट से आउटपुट निकाल के हमें प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का वह कौन सा भाग जो आकलन करता है और निर्णय लेता है? क्वेश्चन पूछा गया, सीपीयू का कौन सा भाग, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लोकल यूनिट। तो बताइए सब, आपके सामने आंसर दे रखे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीपीयू का कौन सा भाग, सीपीयू का एक दूसरा भाग होता है, वो होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सभी बच्चे ध्यान देंगे, एएल ये कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग होता है सीपीयू का। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस। तो बताइए, आपके सामने को ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया, सब बच्चे ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर होता है ना, तो डेटा को इंफॉर्मेशन में, कंप्यूटर का जो डेटा होता है इन्हें उसे इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है, किसके जरिए बदला जाता है? वो होता है बेटा प्रोसेसर के द्वारा। जो आपका डेटा होगा वो प्रोसेस करके प्रोसेस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? 4, 8, 16 या 32? बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे, इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में पूछा गया, तो क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, 8। ध्यान देंगे, इसी के साथ सब बच्चे लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के भीतर सी, कौन कंप्यूटर के भीतर सी और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? कंट्रोल बस, सी, यूपीएस, आरएआईडी। बताइए सब बच्चे जवाब दीजिए, ऑप्शन आपके सामने और ऑप्शन भी दे रखे, राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? राइट आंसर बनेगा होगा ए, कंट्रोल बस। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो ये आंसर बनेगा होगा मॉनिटर।
सभी बच्चे ध्यान देंगे, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिफेरल 10 में कितने आउटपुट पार्ट होते हैं? 512, 262, 24 या 56? बताइए सभी बच्चे, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है जो पेरिफेरल 10 में आउटपुट पार्ट होते हैं, तो आउटपुट आपके निकल आता है, वो आउटपुट कितने पार्ट होते हैं? सही आंसर होगा वो होगा डी, 56। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंत संबंधों को करता है जो वास्तु है, निर्देशकों कार्य निवृत्त करता है, गतिशील मार्गदर्शन संचालित परिचालन। तो बताइए इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा डी, परिचालन। बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, हो तो अपनी राय हमें जरूर लिख के भेजें। नेक्स्ट, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, अनवो डिवाइस। बताइए इस राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? देखो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखा करो कि पूछा क्या गया है, ध्यान से पढ़ा करो पहले क्वेश्चन, फिर आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं थोड़ा माइंड से सोचा करो भाई इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा वो होगा सी, पेरिफेरल डिवाइस। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एएलयू का पार्ट है, का सीयू का, मेमोरी का, इनमें बहुत ही है। सभी बच्चे कमेंट्स करके बताइए भाई इसका एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक का पार्ट क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक पार्ट होता वो होता सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग का एक हिस्सा होता है अर्थमेटिक लॉजिक। एएलयू का पूर्ण है असेंबली लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिक, एरे अर्थमेटिक लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बहुत ही इजी। बताइए एएलयू का, मैंने अभी पीछे पढ़ाया आपको बताया होगा, एएलयू का पूर्ण है, तो एएलयू का वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ध्यान देंगे तो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का एक हिस्सा होता है, सीपीयू का एक पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्या निम्न में से है? टारगेट, अनगिनत तार्किक इकाई, कैश मेमोरी। बताइए इसका सही आंसर बनेगा वो क्या होगा? आंसर आप क्वेश्चन आपके सामने जो कंप्यूटर पे दिए गए निर्देश द्वारा निर्देश है ना, और क्रियावन जिस क्षमता निम्न है, तो इस सही आंसर होगा वो होगा अगणितीय तार्किक इकाई। ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का क्या काम होता है भाई? कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो अगणितीय तार्किक गणना करता है ना। अगला क्वेश्चन, में से डेटा प्रोसेस दौरान वास्तविक क्रियान्वित होता है अर्थमेटिक लॉजिक, इंफॉर्मेशन आउटपुट। सभी जवाब दीजिए। कहा गया है जो निम्नलिखित में से डेटा भी प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक कहाँ से लिया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ना। तो इस सही आंसर बनेगा वो होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते अगली तरफ। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस, बाइट स्पेस, इनमें से सेकेंडरी। ये आपके सामने ऑप्शन दे एएलयू में होते हैं गया वो क्या होते हैं? बताइए इस आंसर बनेगा वो होगा रजिस्टर। आज के लिए नहीं, आप सभी
बताइए आपको क्लास कैसी, कल इसी टाइम पे, तब फिर बाय बाय, जय हिंद जय भारत।